व्यूअर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को इजीली कैसे टेबल्स लर्न करवा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके बच्चे क्लास LKG, UKG या फर्स्ट में हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि LKG से टेबल्स स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को टेबल्स लर्न करवाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको समझाए जाते हैं, जैसे कि राइट नंबर्स 1 to 100, 1 -2 -3 -4 इस तरह से 100 तक बच्चों को इस तरह नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सेकंड, बच्चों को सिखाया जाता है स्किप काउंटिंग ऑफ 2, 3, 5 एंड 10 इस तरह से कि बच्चों को 2 स्किप करना है। तो बच्चा अगर 0 से स्टार्ट करता है तो 0 से 1, 1 से 2 तो 2, देन 3 से 4 तो 4। इस तरह से हम बच्चों को स्किप काउंटिंग लिखने को देते हैं। काउंट इन 2s till 100, 2-4-6 नंबर लाइन पे सिखाने के बाद हम इस तरह से बच्चों को 2 से 100 तक स्किप काउंटिंग राइट डाउन करने को देते हैं। इसी तरह से 3 की, 5 की और 10 की भी देते हैं। जैसे ये 5 की 5, 10, 15 till 100, ये 10 की 10, 20, 30 till 100। इस तरह से बच्चों को 2s, 3s, 5s, 10s की स्किप काउंटिंग देते हैं बच्चे को लिखने को। स्किप काउंटिंग को सिखाने का एक दूसरा वे ये भी होता है, शेड एवरी सेकेंड नंबर। मीन्स बच्चे को काउंट करना है 1, 2 तो उसको शेड करना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही आप नंबर 3 के लिए भी दे सकते हैं, शेड एवरी थर्ड नंबर 1, 2, 3 तो बच्चों 3 को शेड करेगा, देन 4, 5, 6 को शेड करेगा, 7, 8, 9 तो 9 को शेड करेगा। शेड करने के बाद बच्चों को नंबर्स को राइट डाउन करना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ऐसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के बाद में बच्चा टेबल्स लिखने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरह से हम 5 का भी दे सकते हैं कि सर्कल एवरी 5th नंबर, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से सर्कल करके बच्चों को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ 1 की टेबल लिखने के लिए बच्चों को सिंपली काउंटिंग 1 to 10 राइट डाउन करना होता है। जैसे 1, 2, 3 up to 10 बच्चे को लिखना होता है। 1 की टेबल इजी होती है। क्लास LKG में बच्चों को 1 की टेबल लर्न करवाई जाती है। क्लास UKG में बच्चों को 2 to 5 की टेबल्स लर्न करवाई जाती है। टेबल ऑफ 2 में बच्चों को हमको बोलना है स्किप काउंटिंग ऑफ 2 till 20 लिखना है। तो बच्चा राइट डाउन करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 3 की टेबल सिखाने के लिए बच्चे को बोलेंगे राइट डाउन स्किप काउंटिंग ऑफ 3 till 30। तो बच्चे को राइट डाउन करना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। सेम 5 की टेबल के लिए हमको बच्चों को बोलना है सेम हमको 10 की टेबल के लिए करना है। इस तरह से ये टेबल्स बच्चा फॉर्म कर देगा। इसीलिए टेबल लर्न करवाने से पहले आपको बच्चों को स्किप काउंटिंग अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा 1, 2, 3, 5, 10 की टेबल लर्न कर चुका होता है तो उसको नेक्स्ट टेबल लर्न करवानी चाहिए 4 की टेबल लर्न करवाने से पहले हमको बच्चों को एक चीज़ समझानी चाहिए कि अगर 2 into 3 is equals to 6 होता है तो 3 into 2 is equals to भी 6 होगा। मीन्स अगर हम नंबर्स को रिप्लेस भी कर देते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। 4 into 5 भी 20 होता है और 5 into 4 भी 20 होता है। ये चीज़ हमको बच्चे को समझाना चाहिए। जब बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा तो उसको अगर 5 टेबल्स लर्न हो गई तो आगे 6 to 10 की टेबल्स तो हाफ तो उसको वैसे ही लर्न हो गई। तो आइए देखते हैं 4 की कैसे लर्न करना है। 4 1s are 4, 1 4 4 होगा। ऐसे 4 2s क्या होगा, 2 4s 8, 4 3s बच्चों को लर्न करवाने के लिए बच्चे से पूछेंगे 3 4s 12। तो बच्चों को ये सारे नंबर्स तो ऑलरेडी लर्न हो चुके हैं। अभी बच्चों को बताना है 4 4s क्या होता है। इसके लिए हमको बच्चों को ये समझाना है टेबल मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स 4 4s मतलब 4 को 4 टाइम्स ऐड करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ कर ली है
और हॉरिजॉन्टल 4 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमको यहाँ पर सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स 4 सेकेंड 4 थर्ड 4 फोर्थ 4, ऐसे 4 बार 4 को ऐड करेंगे तो 4 इंटू 4 बनेगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीन्स 4 4s are 16। तो हम बच्चों को इस तरह समझा सकते हैं 4 4s are 16 होता है। नेक्स्ट 4 6 जा, तो हमको 4 लाइंस में आगे 2 लाइंस और इंक्रीज कर देनी है और इसी तरह से बच्चों को काउंट करके बताना है कि 4 को 6 टाइम्स जब हम ऐड करेंगे तो 4 6 जब बनेगा। तो 4 की टेबल में बच्चों को ये 5 मल्टीप्लिकेशंस और लर्न करने होंगे। बच्चों को टेबल्स लर्न करवाते समय हमको 2 बातों का और ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा पूरी टेबल एक बार में नहीं याद कर पा रहा है तो हमको उसको 5 के 2 पोर्शंस में लर्न करवा सकते हैं और बच्चों को बार बार लिख के और बार बार बुलवा कर लर्न करवाना चाहिए, तो उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। अब देखते हैं 6 की टेबल कैसे बनेगी। 6 की टेबल में 6 1 जा 1 6 6 2 6 12 3 6 जा 18 4 6 जा 24 5 6 जा 30 और लास्ट में हम देखते हैं 10 6 जा 60। अब हमें 6 की टेबल में बच्चे को सिर्फ ये 4 नंबर्स को लर्न करना है। इसको सीखने के लिए 6 6 जा बच्चों को बताना है। 6 6 जा मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मीन्स 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 टाइम्स ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल भी 6 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इसका मतलब 6 6 जा 36 होगा। इसी तरह से हम इसी कॉन्सेप्ट को 6 7 जा के लिए, 6 8 जा के लिए और 6 9 जा के लिए बच्चों को समझा सकते हैं। तो बच्चों को 6 की टेबल में 4 नंबर्स को लर्न करना होगा। इसी तरह से हम 7 की टेबल में बच्चों को ये सभी नंबर्स तो उसको ऑलरेडी लर्न है, इसको 7 7 जा 7 8 जा और 7 9 जा लर्न करना होगा। उसके लिए भी हमको बच्चों को सेम कॉन्सेप्ट ही समझाना होगा। इसी तरह से हम 8 की टेबल भी बनाना सीख लेंगे। 8 की टेबल लिखने के लिए 1 8 जा 8 2 8 जा 16 3 8 जा 24 4 8 जा 32 5 8 जा 40 6 8 जा 48 7 8 जा 56 8 8 जा बच्चों को हमको वही 8 लाइंस ड्रॉ करके और ऐसे 8 लाइन ड्रॉ करके उनको सर्कल बना के बताने हैं। तो 8 8 जा 64 बनेगा एंड 8 9 जा 72 बनेगा और 8 10 जा 80। तो बच्चों को 8 की टेबल में ये 2 नंबर्स लर्न करने होंगे। इसी तरह से अगर हम 9 की टेबल देखेंगे तो बच्चों को ओनली 9 9 जा लर्न करना है, बाकी सभी नंबर्स वो ऑलरेडी लर्न कर चुका है। तो इस तरह से हम बच्चों को इजीली 1 to 10 की टेबल सिखा सकते हैं, लर्न करवा सकते हैं और उनको टेबल का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Thanks for watching.